हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश। जैसे कि आपको हमारे पास हेडिंग से ही दिख रहा होगा, जो हमारे पास फर्स्ट इमेज है, जो हमारी टैगलाइन है, आज का जो टॉपिक रहेगा टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, राइट। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर की। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टेम्पल आर्किटेक्चर के स्टाइल कौन कौन से। देखो, जो टेम्पल आर्किटेक्चर के जो स्टाइल है, हमारे पास दो स्टाइल हैं। एक है हमारे पास नागरा एंड सेकंड वन इज योर द्रविड़ा। ये आपको नाम से शो हो रहा होगा। नागरा डिजाइन जो है ये प्रेवलेंट है इन नॉर्दर्न इंडिया में, और वहीं पे द्राविड़ा स्टाइल जो है ये प्रेवलेंट है आपका साउथ इंडिया में, राइट। अब एक और इंडिया में एक और डिजाइन जो है, स्टाइल जो है प्रेवलेंट है, जो इन दोनों का मिक्सचर है, जिसको बोला गया बेसारा, जिसको बोला गया बेसारा, राइट। तो अब हिमाचल में जो आपको मिलेंगे टेम्पल, मोस्ट प्रोबेबली उनका डिजाइन जो रहेगा वो नागरा डिजाइन रहेगा, जो हिमाचल प्रदेश के, राइट। तो हम वन बाय वन बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से। अब कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास दो टेम्पल रहेंगे। एक तो हमारे पास रहेगा बजौरा टेम्पल, और एक हमारे पास रहेगा हिडिंबा टेम्पल। अब ये जो है बजौरा टेम्पल, ये नागरा स्टाइल में है, नागरा डिजाइन में है। एंड ये जो बिलोंग करता है, दैट मीन्स ये किसको डेडिकेट किया गया है? महिषासुर मर्दानी को एंड लॉर्ड शिवा को। सुर मर्दानी एंड लॉर्ड शिवा। अब ये महिषासुर मर्दानी, दैट मीन्स ये हम बात करते हैं किसके लिए बात की जाती है महिषासुर मर्दानी की? गॉडेस दुर्गा, ठीक है, गॉडेस दुर्गा। अब यहां से देखो बजौरा टेम्पल में और हमें क्या याद रखना है? ये हमें याद रखना है कि ये जो बजौरा टेम्पल है ये कौन सी सेंचुरी को बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है आपके पास 10th सेंचुरी एडी को, बिलोंग्स टू 10th सेंचुरी एडी, राइट। एंड वहीं पे नेक्स्ट हमें क्या याद रखना है कि कौन से आर्ट को रिफ्लेक्ट करता है? तो ये रिफ्लेक्ट करता है पाला आर्ट को, ठीक है। तो ये हमें इसमें कुछ हमें जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। और अगर बात की जाए तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जा सकता है कि बजौरा टेम्पल जो है वो कौन से एम्पायर के ट्रेडिशन का एग्जाम्पल है? तो ये जो एग्जाम्पल है, फाइनेस्ट एग्जाम्पल है ऑफ लेटर गुप्ता ट्रेडिशन का। ये बात भी यार, लेटर गुप्ता ट्रेडिशन का, राइट। तो ये था हमारे पास कुछ बजौरा टेम्पल के बारे में, राइट। अब आते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारे पास रहेगा हिडिंबा टेम्पल। अब जब आप हिडिंबा टेम्पल में गए होंगे, अगर आप पराशर लेक गए होंगे, तो वहां पे भी आपको एक टेम्पल मिलेंगे। अब हिडिंबा का टेम्पल जो है वो मेड ऑफ वुड का बना है। उसका सारा फ्लोरिंग अगर आप देखोगे, वॉल्स उसके देखोगे, रूफ अगर आप देखोगे, तो सारा वुड मटेरियल वहां पे यूज किया गया। अब जिस भी टेम्पल में जो पूरा टेम्पल वुड का बना हो, उस वो कौन सा स्टाइल होता है? उसको बोला जाता है पगोडा स्टाइल। तो जो आपके पास हिडिंबा टेम्पल है वो पगोडा स्टाइल में है, ठीक है। अब ये कहाँ पे है? आपको पता है ये मनाली में है। अब नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है कि इस टेम्पल को और किस नाम से जाना जाता है? हिडिंबा टेम्पल को एक और नाम से जाना जाता है, डोंगरी टेम्पल। डोंगरी टेम्पल के नाम से भी इसको जाना जाता है, राइट। अब ये जो है, अगर यहां से पूछा जाए कि ये जो हिडिंबा देवी थी ये किसकी वाइफ थी? ये थी वाइफ ऑफ भीम। जो महाभारत में हम भीम की बात करते हैं, तो उनकी वाइफ थी हिडिंबा देवी, राइट। तो अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, जो भी नए विजिटर हैं, जो भी नई पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरी वीडियोस को, एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो हिडिंबा जो थी वो किसकी वाइफ थी? महाभारत के जो महाभारत में एक पर्सनैलिटी थी भीम, उनकी वाइफ थी,
ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि ये जो हिडिंबा टेम्पल है ये किसने बनवाया था, दैट मीन्स उस राजा का नाम क्या था। तो ये जो टेम्पल बनवाया था राजा बहादुर सिंह थे कुल्लू के, राजा बहादुर सिंह ऑफ कुल्लू, जिन्होंने इस टेम्पल को बनवाया था। कौन से टाइम पीरियड में, ये भी याद करना जरूरी होता है, 1553 एडी में ये टेम्पल जो है वो बिल्ट किया गया था, राइट। तो ये था हमारे पास कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की बात, राइट। अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में हमारे पास मिले, सबसे पहले बात करेंगे ज्वालामुखी टेम्पल, राइट। अब ज्वालामुखी टेम्पल की डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। अब यहाँ पे बोला जाता है, आपको पता ही होगा कि ज्वालामुखी टेम्पल में किस मुगल एम्परर ने यहाँ पे विजिट किया था। मुगल एम्परर्स के साथ कौन कौन से एसोसिएटेड है, मुगल एम्परर अकबर, ठीक है, जो मतलब यहाँ पे विजिट किया था, जिन्होंने ज्वाला माता का, अगर मैं बात करूं वहां का, उसकी ओरिजिनलिटी को चेक करने के लिए, दैट मीन्स माता की शक्ति को चेक करने के लिए मुगल एम्परर अकबर ने यहाँ पे विजिट किया था। एक और मुगल एम्परर थे जहांगीर, जिन्होंने क्या किया था, आफ्टर दी, जब कैप्चर किया था नगरकोट फोर्ट को, उसके बाद इन्होंने ज्वालामुखी टेम्पल में विजिट किया था। फिर ज्वालामुखी टेम्पल में जो लाइब्रेरी थी, ठीक है, उस लाइब्रेरी की बुक्स को अपने पास ले लिया, अपनी पोजेशन में ले लिया, और फिर उनको सारी बुक्स को ट्रांसलेट करवाया था इनटू पर्शियन में, राइट, अगर आपको पता होगा। अब यहां से देखो, अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो आपके पास इस टेम्पल के अंदर कोई भी आपको आइडल नहीं देखने को मिलेगा। इस टेम्पल के अंदर आपको कोई भी आइडल देखने को नहीं मिलता है। एंड यहाँ पे अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से पूछा जाएगा कि जो डॉम जो है इस टेम्पल की, अब डॉम क्या होता है, जैसे टेम्पल के रूप पे काइंड ऑफ ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है, इसको डॉम बोला जाता है। अब ये यहाँ पे बोला जाएगा कि ये जो डॉम जो था टेम्पल का, वो किसने गिल्ड किया था, गिल्डेड बाय महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया। कौन से ईयर में, 1813 में। और वहीं पे इस टेम्पल के जो सिल्वर डोर्स हैं, जब भी आप जाओगे तो जो सिल्वर डोर्स आपको मिलेंगे बड़े, वो सिल्वर डोर्स किसने बनवाए थे, वो बनवाए थे कनबर नौनिहाल सिंह, नौनिहाल सिंह इन 1840 में, 1840 में। तो ये पॉइंट हमें कुछ याद रखने हैं ज्वालामुखी टेम्पल पे, राइट। नेक्स्ट अब आते हैं, हमारे पास जो आएगा बज्रेश्वरी टेम्पल। बज्रेश्वरी टेम्पल, अब यहाँ पे देखो, इस टेम्पल पे आपको क्या याद रखना है, इस टेम्पल पे आपको ये याद रखना है कि महमूद ऑफ गजनवी, दैट मीन्स कि जिसको महमूद ऑफ गजनी बोलते हैं, गजनी जो थे, उन्होंने इस टेम्पल को क्या किया था, डिस्ट्रॉय किया था। अगर पूछा जाए कि महमूद ऑफ गज गजनवी था, वैसे गजनवाइट एम्पायर बोलते थे, महमूद ऑफ गजनवी ने कौन से टेम्पल को क्या किया था, डिस्ट्रॉय किया था। तो इसने क्या किया था, इस टेम्पल को, बज्रेश्वरी टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था। और क्या किया था, जहां पे इसको डिस्ट्रॉय किया उस प्लेस पे एक क्या बना दी, मॉस्क बना दी, ठीक है। बट हुआ क्या था,
इस मॉस्क पे जहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय किया गया और मॉस्क बनाई गई, खुद ही थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे क्या हो गया था, इसको रिस्टोर कर दिया गया था, मतलब टेम्पल को सेम प्लेस पे क्या कर दिया गया था, रिस्टोर हो गया, राइट। तो ये आपको बजरेश्वरी टेम्पल पे याद रखना है कि किसने क्या किया था इसको, दैट मीन्स कि अगर मैं बात करूं डिस्ट्रॉय किया था। नेक्स्ट चलो, अब जो हमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कांगड़ा में, वो है हमारे पास मोनोलिथिक टेम्पल। अब देखो मोनोलिथिक टेम्पल्स जो मतलब कि आपके पास रॉक पे टेम्पल, रॉक आर्ट को दर्शाते हैं, ठीक है, डिपिक्ट करते हैं रॉक आर्ट को, ठीक है। तो अब मोनोलिथिक टेम्पल जो है हिमाचल के, वो कौन सा है, मसरूर टेम्पल इज इन कांगड़ा। अब ये जो है मोनोलिथिक टेम्पल, ये कौन से, दैट मीन्स की शो करते हैं नागरा डिजाइन, नागरा स्टाइल में है, राइट। अब यहां से बोला गया कि अब यहां से देखो आपसे क्या पूछा जाएगा कि इस जो मसरूर टेम्पल है और जो मोनोलिथिक टेम्पल है हिमाचल में, उसकी श्राइन जो है किसने बिल्ड की। अब इस टेम्पल की श्राइन जो है वो बिल्ड की गई थी, कश्मीर के रूलर थे, बाय द रूलर ऑफ कश्मीर, जिनका नाम था राजा ललित आदित्य, राजा ललित आदित्य, राइट। और बोला जाता है कि ये जो टेम्पल है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि इस टेम्पल की जितनी भी इमेजेस है वो रॉक से कट करके बनाई गई है। तो ये जो टेम्पल की जो इमेजेस हैं और आइडल्स हैं, ये बिलोंग करती है कौन सी सेंचुरी को, ये बिलोंग करती हैं 8th सेंचुरी को। एक पॉइंट हमें ये याद रखना, बिलोंग्स टू 8th सेंचुरी, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये जो मशहूर टेम्पल है, अब ये मसरूर टेम्पल जो है ये ग्रुप है कितनों का, यहाँ पे आपको ग्रुप ऑफ, ये भी याद रखना, ग्रुप ऑफ 15 श्राइन्स का ग्रुप है, ठीक है। और जो मेन श्राइन है इन 15 श्राइन्स में, जो मेन श्राइन है उसको क्या बोला जाता है, ठाकुर द्वारा, ठाकुर द्वारा, ठीक है। अब ये जो ठाकुर द्वारा है मेन श्राइन जो है, ये क्या कंटेन करती है, ये कंटेन करती है, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है इमेज कि किसकी बनी है, ये स्टोन इमेजेस है, ठीक है, क्योंकि मसरूर मोनोलिथिक टेम्पल्स है तो अल्टीमेटली रॉक से कट करके बनाई गई, तो स्टोन इमेजेस है किसकी, अब ठाकुर द्वारा, दैट मीन्स लॉर्ड राम, ठीक है, सीता जी की एंड लक्ष्मण जी की, यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, इमेजेस मिलेंगी। बट अगर बात की जाए मेन श्राइन जो है वो ठाकुर द्वारा है, ठीक है, जहां पे आपको राम सीता एंड लक्ष्मण जी की इमेजेस मिलेंगी। बट अगर बात की जाए कि ये टेम्पल ओरिजिनली किसको डेडिकेट किया गया है, ओरिजिनली डेडिकेटेड है किसको, टू लॉर्ड शिवा को, तो ये बात भी आप याद रखना। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो अब ये जो मसरूर टेम्पल है, और ये क्वेश्चन एचएएस का रह चुका है पहले भी, आई थिंक 2017 या 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से टेम्पल को एलोरा ऑफ एचपी के नाम से जाना जाता है। तो जो मसरूर टेम्पल है हमारे, जो हिमाचल का जो मसरूर टेम्पल है ऑफ एचपी इज नोन एज, उनको किस नाम से जाना जाता है, इलोरा ऑफ एचपी, हिमाचल प्रदेश के इलोरा के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं इलोरा क्यों बोला गया, ठीक है। अब इलोरा क्यों बोला गया, क्योंकि अब हम सीधा जाते हैं हिस्ट्री पे थोड़ा सा। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो इंडिया में आपको जो रॉक कट टेम्पल्स मिलेंगे वो आपको सिर्फ 4 रॉक कट टेम्पल्स मिलते हैं, जिनमें से मसरूर टेम्पल जो है इस वन ऑफ द, तो हमारे पास 4 रॉक कट टेम्पल्स हैं टोटल इंडिया में,
जिनमें हमारे पास रहेगा रत्थास ऑफ ममल्लापुरम। पहला आ गया रत्थास ऑफ ममल्लापुरम। सेकंड आ गया कैलाशास एट इलोरा, जिसकी वजह से मतलब इसी के नाम पे इसको इलोरा ऑफ एचपी बोला जाता है। एंड थर्ड हमारे पास मसरूर टेम्पल हिमाचल प्रदेश। एंड फोर्थ जो है वो हमारे पास है धर्म नाथा टेम्पल एट धमनार। ये कहां पे है? राजस्थान में, एट धमनार इन राजस्थान। ठीक है, तो ये 4 रॉक कट टेम्पल्स हमारे पास रहेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात की जाए तो ये जो रॉक कट टेम्पल की टेक्निक, अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर एचएस में ज्यादा डेप्थ में, क्योंकि आजकल ये पूछते हैं, तो यहाँ से अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रह सकता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर से, कि ये जो रॉक कट टेम्पल्स हैं इनकी टेक्निक जो है आर्किटेक्चर की वो किसके टाइम पे स्टार्ट हुई थी? वो स्टार्ट हुई थी इन द राइन ऑफ पालवा के किंग थे नरसिंह बर्मन। पालवा किंग थे नरसिंह बर्मन बन महामल्ला। ठीक है, ये थे। और ये जो टेक्निक स्टार्ट हुई थी कौन सी सेंचुरी में? इन दी फर्स्ट हाफ ऑफ 7th सेंचुरी में जो है ये स्टार्ट हुई। और इसका जो सबसे अर्लीस्ट एग्जांपल जो है वो रहता है रत्थास ऑफ ममल्लापुरम। ये कहां पे है? आपके पास मद्रास। ठीक है, ये इसका अर्लीस्ट एग्जांपल था। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि रॉक कट टेम्पल की टेक्निक, आर्किटेक्चर की जो टेक्निक है वो कौन किसके टाइम पे स्टार्ट हुई थी, तो पालवा के किंग थे नरसिंगा बर्मन बन महामल्ला। ठीक है, उनके टाइम पे ये स्टार्ट हुई थी। बट यहीं पे मैं बात करूं तो देखो ये कहां पे दिख रहा है आपको? मद्रास में। ठीक है, और कैलाशास ये भी आपका कहां पे पड़ता है? ये भी आपका पड़ता है साउथ इंडिया में। तो ऑटोमेटिकली ये दोनों जो है कौन से डिजाइन में है? ये है आपके पास यहाँ पे द्राविड़ा स्टाइल। ये टेम्पल जो बिल्ड किए गए हैं द्राविड़ा स्टाइल में, और ये दोनों पड़ते हैं आपके पास नॉर्थ इंडिया में। तो ये कौन से स्टाइल में है? नागरा डिजाइन में आपको मिलेंगे, नागरा स्टाइल आपको मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब देखो ये दोनों है मतलब कि अगर मैं बात करूं नॉर्थ इंडिया में, तो अब मैं कंपेयर करूंगा धर्मनाथ टेम्पल को मसरूर टेम्पल से। अब जो धमनार टेम्पल है, जो आपके पास धमनार टेम्पल है, वो ग्रुप है 8 टेम्पल्स का, मतलब मेजर 8 श्राइन्स है। जैसे हमने बात करा कि हमारे पास जो मसरूर टेम्पल है वो ग्रुप ऑफ 15 श्राइन्स है, तो धमनार टेम्पल में आपको क्या मिलेंगी? 8 टेम्पल्स मिलेंगे और 8 श्राइन्स मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अब यहाँ से देखो अगर पूछा जाए कि मसरूर टेम्पल को डिस्कवर किसने किया था, दैट मीन्स कि किसने इस प्लेस को फाउंड किया जिसकी वजह से ये फिर जो है लाइमलाइट में आया था। ठीक है, तो अगर मसरूर टेम्पल की इसके बात करें तो इसको किसने डिस्कवर किया? इसको जो डिस्कवर किया था वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, मिस्टर H.L. शटलवर्थ। तो ये भी याद रखना, मिस्टर H.L. शटलवर्थ जो इसको नोटिस में लेके आए थे। ठीक है, कौन से ईयर में? 1913 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया, फिर सबके नोटिस में ये टेम्पल आया था मसरूर टेम्पल। तो ये भी आपको याद रखना है कि किसने डिस्कवर किया था? H.L. शटलवर्थ ने किया था, 1913 में किया था। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे कांगड़ा टेम्पल से ही। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।
ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।